Assalamualaikum students. Today we are going to discuss a new topic, that is electronegativity. Okay, first of all we will discuss a possible question regarding this topic, that is what is electronegativity, and describe the trends of electronegativity in a period or in a group. बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जितने भी ट्रेंड्स हैं इनको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। एज अ लॉन्ग क्वेश्चन इनमें से कोई ना कोई ट्रेंड पूछा जा सकता है। ओके, we will define electronegativity as the ability of an atom to attract the shared pair of electrons toward itself in a molecule is called electronegativity. अब इसको हम किस तरह से जो है वो इस कॉन्सेप्ट को हम जो है वो डिस्कस करेंगे। लेट्स सपोज आपके सामने ये दो एटम्स हैं, ठीक है। एक एटम ए है, एक बी है, ठीक है। इस एटम अगर आप यहाँ पे देखें, ये एक रोप है और रोप के ऊपर लेट्स सपोज ये दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम बी की तरफ जो है वो ज्यादा जो है वो डिस्टेंस उन्होंने किया हुआ है, और कहाँ से, एटम ए की तरफ से। इसका मतलब है कि इस एटम के पास जो है वो स्ट्रॉन्ग पुल है एज कंपेयर टू दिस एटम ए। तो ये क्या करेगा, ये इसके आउटर मोस्ट शेल से दो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या कर लेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस एटम ए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे जब बिल्कुल जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज कर दिए जाते हैं तो उस वक्त जो है वो कौन सी बॉन्डिंग बनती है, आयनिक बॉन्डिंग बनती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस जो है आपको पता होना चाहिए कि जिसमें पावर ज्यादा है, जो ज्यादा एबिलिटी से अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन के पेयर का मतलब क्या है, पेयर का मतलब है दो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो उसको हम क्या कहते हैं कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं एटम्स का आपस में कि किस में ज्यादा जो है वो एबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। तो उस एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो है वो क्या है, ज्यादा होती है। तो यहाँ पे आप इसकी डेफिनेशन को दोबारा देखें। The ability of an atom to attract the shared pair of electrons towards itself in a molecule is called the electronegativity, ठीक है। तो आपको अब ये टर्म जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी कि शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे किस तरह से कॉन्सेप्ट है। ओके, यहाँ ये एक और पिक्चर ऐड की है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है कि पावर टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो फ्लोरीन के पास, फ्लोरीन को हम कहते हैं कि पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर हम बात करते हैं, फ्लोरीन के पास सबसे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इसकी और फ्लोरीन की ज्यादा है। तो ये क्या करेगा, उससे इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन जो है वो क्या कर लेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसका कंपैरिजन करना होता है और जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ओके, यूनिट इसका नहीं होता। इसको हमने जिस तरह आयनाइजेशन एनर्जी के केस में क्या कहा था, किलो जॉल पर मोल कहा था, और इसी तरह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के केस में कहा था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं तो इस रिलेटिव वैल्यू हम देख रहे होते हैं, कंपैरिजन में जा रहे होते हैं, एक एलिमेंट को दूसरे से कंपेयर कर रहे होते हैं, तो इसलिए इसका कोई भी यूनिट नहीं होता, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैज नो यूनिट बिकॉज इट इज अ रिलेटिव वैल्यू। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की कितनी है, 4 है, जो कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू है किसकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। ओके, और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को किससे कंपेयर करके, फ्लोरीन से या अदर एलिमेंट्स, या मोस्टली जो है फ्लोरीन से जो है वो कंपेयर करके जो है वो देखा जाता है कि किसके पास कितनी पावर है। उसी के हिसाब से उसमें जो है उसके अंदाजा लगा लिया जाता है कि उसकी जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा है या कम है।
और इम्पोर्टेंस क्या है कि जो कोवलेंट बॉन्डिंग की जब हम बात करते हैं, जब हम उसको डिस्कशन करते हैं, तो उस वक्त जो है हम इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ज़्यादा कंसीडर करते हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस द ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे पहले हम पीरियड्स में इसके ट्रेंड को देखेंगे। पीरियड्स में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, जिस तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो जो है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती है, उसी तरह से इसका भी ट्रेंड है। ठीक है, क्यों ये ट्रेंड आ रहा है? क्योंकि आपको पता है कि साइज रिड्यूस होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, और अट्रैक्शन ज़्यादा होती है न्यूक्लियस की अपने इलेक्ट्रॉन्स के लिए और बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी। तो इसका मतलब है कि जिसमें जितनी ज़्यादा पोटेंशियल होगा, वो उतने ज़्यादा उससे पावर से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसलिए हम क्या कहते हैं कि साइज जिस तरह रिड्यूस होता जाता है, अट्रैक्शन उस कदर बढ़ती जाती है। ठीक है, बाहर से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। तो अगर यहाँ पे हम सेकेंड पीरियड की बात करें, तो लिथियम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कितनी है, 1 है, और फ्लोरीन की कितनी है, 4 है। इसका मतलब है कि फ्लोरीन के पास ज़्यादा एबिलिटी है एज कम्पेयर टू लिथियम, या यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स दिए गए हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज को आप देखो, तो आपको पता चलेगा कि जो है इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, यानी ये ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसमें पोटेंशियल ज़्यादा है शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का। ओके, रीज़न अब पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि हाई जो है, जब हम बात करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की, डिस्टेंस न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स तक का वो क्या कर देगा, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कम होते हैं। रिडक्शन इन साइज जो है वो क्या करता है, बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी डिस्टेंस क्या कर देता है, रिड्यूस ही कर देता है, कम कर देता है। और जिसकी वजह से अट्रैक्शन क्या हो जाती है, इनहेंस हो जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। किसके लिए, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए। बाहर से आने वाले कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स है किसी दूसरे एटम के मॉलिक्यूल के अंदर, तो इस वजह से हम क्या कहते हैं, जब ट्रेंड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज होती है इन अ पीरियड। यहाँ पे आप देख लें, पीरियड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज होती है, एलिमेंट टू एलिमेंट अगर आप कंपेयर करते हैं। ओके, ट्रेंड्स इन ग्रुप फ्रॉम लेफ्ट और राइट इन अ पीरियड जो है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो वही सेम ट्रेंड जो है यहाँ पे फॉलो होगा, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन अफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी के केस में डिस्कस किया था कि जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता जाता है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते जाते हैं, अट्रैक्शन अपने इलेक्ट्रॉन्स के लिए ही जब कम हो जाती है, तो बाहर से कोई शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किस तरह से एलिमेंट जो है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं कि फ्लोरीन, अगर हम हेलोजेंस की ही बात करते हैं, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, तो इसमें अगर आप कंपेयर करो तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पे देखो, ग्रुप के अंदर साइज कम है, जैसे जैसे नीचे जाते हैं नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं, और अट्रैक्शन कम होती जा रही है। अट्रैक्शन अपने इलेक्ट्रॉन्स के, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के लिए ही कम हो रही है, और बाहर से जो है वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी जो है वो इतनी ज़्यादा उनके पास अट्रैक्शन या एबिलिटी नहीं होगी। तो हम क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम जब मूव करते हैं क्या होती है, डिक्रीज होती है। यहाँ पे भी आप इस ट्रेंड को दोबारा से देख लें कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो है इन अ पीरियोडिक टेबल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस। ओके स्टूडेंट, यहाँ हमारे जो है 5 ट्रेंड्स जो है हमने डिस्कस कर लिए हैं, उनमें पीरियोडिसिटी को हमने डिस्कस किया है। आपने इन 5 ट्रेंड्स को जो है वो अच्छे तरीके से याद कर लेना है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ये बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और इसमें से जितने पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज आप निकाल सकते हैं वो अलहदा नोटबुक पे लिख के रख लें फॉर असेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। थैंक यू सो मच।